अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं वक़ार सती, मेरे कलीग, और बहुत अंदर की ख़बरें इनके पास होती हैं और इन्होंने एक ख़बर दी है और वो ये है कि बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के अंदर रद्दबदल किया जा रहा है। ये रद्दबदल क्यों किया जा रहा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और ये कब तक होने वाला है, और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में करप्शन की दास्तानें बहुत ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान में अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ हैं, तो उन्हीं कहानियों के बारे में आज पूछते हैं जनाब वक़ार सती से। वक़ार सती, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों साहब, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वक़ार सती साहब, आपकी ख़बरें हम देख रहे थे। कुछ तो आपने ख़बरें दी हैं, लेकिन बहुत सारी छुपाई, क्यों? नहीं, छुपाई नहीं है। बहुत सारी ये भी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप वो उस तरह टीवी चैनल के ऊपर एकदम से आप नहीं दे सकते, लेकिन देखें आपको उसका बैकग्राउंड, हक़ाइक़ और वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस तक आपकी दस्तरस अगर हो तो फिर कोई चीज़ मेरा ख़्याल मुश्किल नहीं रहती। लेकिन टीवी चैनल्स या अखबारात में ये चीज़ें 100% रिपोर्ट नहीं होती, वो इशारों कनायों में बात होती है। जहाँ तक आपने बलूचिस्तान की बात की है, मौजूदा जो एक निज़ाम है और जो एक सारा एक सिस्टम जो चल रहा है वो कोलिशन का चल रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है और नून लीग भी है, और बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर नज़रें हैं और बहुत सारे लोग इसके सपोर्टर भी हैं और बहुत सारे लोग इसके हमदर्द भी हैं कि ये सिस्टम इसी तरीके से वो चले। लेकिन क़य्यूम साहब, एक बड़ी अजीब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि बलूचिस्तान में जब से ये फितनल हिंदुस्तान जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इस दौरान बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आई हैं कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है और उनका एटीट्यूड क्या है। तो ये बहुत सारे सवाल इसमें उठे हैं, और फिर जब उसको आपने कुरेदा है या उसके डिटेल्स में आप जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये आपके नाजरीन भी इश्तिहार देख लें, ये जो यहाँ पर है, और ये गुज़िश्ता इतवार को रोज़नामा मशरिक़ और जंग कोयटा जो है उसमें छपा है कि 11,000 एकड़ ज़मीन कोयटा से लेके हब तक जो थी सरकारी ज़मीन, वो जालसाजी करके अलॉट कर ली गई, जिसकी मालियत अरबों रुपए की थी। अब जब थोड़ा सा उसको वो नैब ने बेसिकली नैब बलूचिस्तान ने इश्तिहार दिया है, और जब थोड़ा सा उसको खरीदा तो पता चला कि जनाब वो एक बड़े बाअसर वज़ीर हैं और उनकी ये कारस्तानी है, और अब वो ज़मीन के जो भी उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह थी वो फ्रीज़ हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया या जो लोग ये कर रहे हैं, क्या उनमें कोई खुदा तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त सिटिंग सूबाई वजीर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, उसके बगैर आप कैसे कर सकते हैं? वजीर भी हैं, उनके सेक्रेटरी भी हैं, उनका दीगर जो स्टाफ अमला है उसके बगैर 11,000, ये एक वजारत की मैं बता रहा हूँ। फिर मैं आगे अगर आप देखें, एक वजारत मैं नाम भी लेता हूँ, एक वजारत सेहत है वहाँ पे। वजारत सेहत के बारे में यह मालूम हुआ है सर कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी मेडिसिन जो है तकरीबन कोई 80 से 90 करोड़ रुपए की जो है, जो गरीब जो लोग हैं या मुफ्त जो इलाज कराने के लिए वो ख़रीदी हुकूमत बलूचिस्तान ने, वो अद्वियात चली गई अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार और हलमंद में, और 80 से 90 करोड़ तक वहाँ पे जाके वो बिकी हैं। अब वो जब डॉक्यूमेंटेशन सामने आई, जब वो पकड़ी गई, काफ़ी खलबली मची। डॉक्टर्स ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने है ना, मेरी बात सुने, डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उनकी तो आवाज़ दबा दी गई है ना। वो तो किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबारात ने एक लफ्ज़ नहीं चलाया या छापा, वो तो चीख चीख के कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बारहा ख़त लिखे कि ये करप्शन हो रही है वजारत सेहत में, और आप ये ठेके टेंडर ना दें। बोगस टेंडर दिए गए, अदायगियाँ की गई और अरबों रुपए की अदायगियाँ की गई, और 30 से 50% तक कमीशन उनसे लिया गया, जिनका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है मुबैना तौर के ऊपर। लेकिन देखें, इल्ज़ामात तो ये है ना कि आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि 24 घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यंग डॉक्टर्स ने की थी, या जो लोग वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? वो क्यों नहीं सामने आ रही? और वो जो लहरा के बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो तो यंग डॉक्टर्स जो हैं वो तो उन्हीं की गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठा के बता रहे हैं जो अवेलेबल स्टॉक है, और उनका कहना यह है कि ये बयान दिया गया कि 90% जो हैं वो अद्वियात अस्पतालों में मौजूद हैं, जबकि यानी कि 2200 आइटम्स हैं उसके, और 2200 में से सिर्फ कुछ 200 के करीब होंगे या उससे भी कम है शायद। ये वो क्लेम करें कि जी
जो हस्पताल में 2200 आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए उसमें से सिर्फ 5% से भी कम में अवेलेबल हैं, तो ये बाकी सामान और पैसा कहाँ गया? ये मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि वो मेरी इतलात के मुताबिक वो यहाँ से अफगानिस्तान स्मगल हुआ और कंधार और हलमंद में जाके जो है, जो उनके दो अलग अलग इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहाँ जाके बिका और जो पकड़ने वालों ने वो पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और अब वो जो पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे उस वजारत की और जो वजीर साहब हैं वो हॉट वाटर्स में हैं और वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही। ये एक वजारत, एक और वजारत की आपको कहानी बताएं। अच्छा, एक रोड है सर बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो एक तरक्यात की वजारत है या PND जिसको कहते हैं, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे जो वो वजीर हैं, वहाँ पर अगर आप सिर्फ 2024 का PSDP देखें तो वो जो रिवाइज हो के वो तकरीबन 116 अरब रुपए का बना। और जब वो थोड़ा सा देखने वालों ने और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर भी दास्तानें हैं और वो दास्तानें अरबों रुपए की हैं, वो मामूली नहीं है। मुझे किसी ने बताया और मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन सर एक रोड है, वो रोड है वो तुर्बत से लेके वो बुलेदा तक 19 किलोमीटर की एक वो रोड है। उस रोड का 4 दफ़ा जो है इनॉग्रेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ, और एक दफ़ा तो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद वो बाजवा ने भी किया, और वो हर दफ़ा 4 दफ़ा तकरीबन वो PSDP में आ चुकी है और अभी तक वो रोड बनी नहीं है। इसके ऊपर भी जो जिम्मेदारान हैं, जो वॉच डॉग्स हैं या जो जिनका काम है निगरानी करना, वो बड़े इस पर गुस्से पे और बड़ी लंबी चौड़ी एक वो चार्जशीट है। फिर एक वजारत और है वहाँ पे, उसको कहते हैं इरिगेशन। PSDP में 100 छोटे डैम्स बनाने का जो है वो पैसे एलोकेट हुए, ठीक, उसमें से 30-40 सुना है वो बने हैं और बाकी वो बने ही नहीं है। वो सारे वो जो है ना कागज या फाइलों की नजर हो गए। अब ये 4-6 वजीर जो हैं, 4-6 वजारतें जो हैं, ये इनकी बड़ी छानबीन हुई है। और सबसे बड़ी बात क्यूम साहब, सबसे बड़ी बात जो सबसे तकलीफदेह बात है, और उस पर रियासत पाकिस्तान ने बिल्कुल आंखें माथे पे रखी हुई हैं और जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर, वो ये है कि यहाँ पर अगर फितनोल हिंदुस्तान और फितनोल खवारिज के खिलाफ जो वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कई वजीरों के बारे में ये ठोस दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं कि वो BLA को वो भत्ता देते हैं और BLA को बाकायदा भत्ता देते हैं जिनके सबूत मौजूद हैं, और वो उनके लिए जीरो मर्सी है, उनके लिए बिल्कुल किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं है कोई। लेकिन अपना वकार सती साहब, बात ये है कि बलूचिस्तान का जब जिक्र आता है और बलूचिस्तान की सूरत हाल जब हम देखते हैं तो आप कहते हैं ना कि वहाँ पे तो दरअसल जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर ना तो वहाँ पे कोई MPA बन सकता है ना MNA, और अब भी जो हुकूमत है इस हवाले से आप इसमें बाप देख लें और जैसे भी, मतलब ये तो अब ओपन सीक्रेट है, तो उन ऐसी मौजूदगी में अब ये जो सेटअप है इसको जिसको हाइब्रिड सेटअप आप कहते हैं, तो वहाँ पे तो जो है वो इल्ज़ामात तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा रहे होते हैं कि जनाब ये देखें ये इन्हीं के लाए हुए हैं। ये हमेशा से ऐसे वहाँ पे होता रहा है और इस तरीके की आवाज़ें आती रही हैं। अब ये जो लोग हैं इस वक्त जो सारा सिस्टम वो चला रहे हैं, ये उनका इम्तिहान है कि अब वो कैसे टॉलरेट करते हैं इनको। क्या ये सारी गलतियाँ दानिस्ता हैं या प्री प्लान हैं या हो गई हैं, क्या ये सरफ़े नज़र करने वाली हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं है। और मेरी इतलात के मुताबिक इन तमाम अमूर के ऊपर अब अगर किसी के ऊपर कोई दस्ते शफ़क़त था तो वो नहीं है, और वो इनको ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक वो पहुँचाएंगे। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक के ऊपर लगी हुई है, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, अफसरान जो हैं, वो रोज़ाना शहादतें वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पर फितनोल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं, और वो रोज़ाना वहाँ पर जो है लोगों के शनाख्ती कार्ड देख के वहाँ वो कत्लो गारत हो रहा है जो इंडियन प्रॉक्सी रॉ जो कर रही है। तो उन लोगों को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे और आप अपनी जान बचाने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए अगर आप वो भत्ते देंगे और फिर आप अवामी खिदमत के तौर के ऊपर ये आपके वो आराह नुमायाँ होंगे, तो क्या आपको माफ़ी मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल के मिलेगी। तो नैब ने अब तक क्या कार्रवाई की है, अब जबकि नैब ने अनर्थ कर दी है बहुत सारी चीज़ें? देखिए ये नैब ने ना, सिर्फ नैब नहीं है, नैब की तो एक वजारत जो 11,000 एकड़ की है ना, वो सिर्फ खुल के सामने इसलिए आई है कि नैब ने इश्तिहार दे दिया, जो इश्तिहार छपा हुआ कि हम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ वजारतों की इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ वो महकमों ने की है, जिसमें जो मैं आपको वो बता रहा हूँ ना, जो PSDP वाली 116 अरब रुपए वाली, वो किसी और महकमे ने की है। अच्छा। इसके अलावा अगर आप देखें अद्वियात वाली, तो वो किसी और महकमे ने की है। मुख्तलिफ जो रियासती
अदारे हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन वो करके वो अपनी हतमी जो रिपोर्ट है उस तक वो पहुंच चुके हैं, और मेरी अपनी ये इतलात के मुताबिक अगले चंद दिनों में रीशफल होगा बलूचिस्तान कैबिनेट में, और कुछ लोग हैं वो फारिग होंगे और कुछ लोग नए इंडक्ट होंगे, और बिल्कुल सख्ती से तनबीह कर दी गई है कि इस तरीके की कोई भी अगर वो हरकतें करेगा तो उसके लिए कतई तौर पे कोई माफ़ी नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात है कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो वज़ीर आला हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो निगरान दौर में यहाँ पे वज़ीर दाखिला भी रहे, और तो उनकी मौजूदगी में देखिए ना कि वो कहते हैं ना कि बक स्टॉप्स एट द टॉप, ठीक है ना, वो वहाँ पे जाएगी ना, जो सूबे का हेड है उसके ऊपर जाएगी। वफाकी सूबाई काबीना उनकी है, उनके वज़रा हैं, तो वो इस ज़मीन में क्या कर रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर? देखिए, सरफराज बुगटी एक जो है वो मिडिल क्लास वो फैमिली से आए थे। इनके वालिद मीर ग़ुलाम कादिर मसूरी बुगटी जो है डेरा बुगटी में काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ वो उनकी वाबस्तगी है। सरफराज साहब की भी बिल्कुल यही है कि वो है, लेकिन उनको बता दिया गया है यहाँ पर, और उन्होंने अपनी आला क़यादत जो है जिसमें सदर पाकिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी शामिल है, उनसे भी इस मामले में मुशावरत वो कर ली गई है, और हर तरफ से एक ही जवाब है कि ऐसी जो गलतियाँ हैं वो बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और जो जो ज़िम्मेदार है उसको कैफर किरदार तक वो पहुँचाया जाएगा। अब क्या सिर्फ यही होगा कि मुझसे वजारतें ले ली जाएंगी या मुकदमात भी तैयार हैं उनके ऊपर? देखिए, नैब आप खुद देखें ना, आप सारी अदालती कार्रवाई एक अरसे से जो है वो कवर कर रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए अदालतों में ये कवर करते करते। और अगर नैब इतना एक्टिव आके इश्तिहार दे रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो क्या वो वैसे ही है, कोई आई वॉश थोड़ी है। वो तो डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होगी, ज़िम्मेदारों का तयन होगा, और जिन जिन लोगों ने ये किया है, देखिए कोई एक वज़ीर या एक MPA ये काम कर नहीं सकता। 11,000 एकड़ सूबे की जो ज़मीन है, अरबों रुपए जिसकी मालियत है, आप वो जालसाजी से लोगों में वो तकसीम कर दें और बेच भी दें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और तवक्को यही है कि वो कैफर किरदार तक पहुँचेगा और ज़िम्मेदारों का वो तयन हो चुका है, और वो उनको कटहरे में लाया जाएगा। तो ये कितनी वजारतें बन गई? एक तो आपने कहा सेहत, दूसरी आपने कहा कि PND। आप मेरा ख्याल है कि वजारतें गिने नहीं, 4 से 6 तक आप वो रखें, क्योंकि इसमें मोस्टली आपने कहा ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सुने तो आपने कहा पीपल्स पार्टी की वो गवर्नमेंट है, और मोस्टली जो ये वुज़रा हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, इत्तेहादी हुकूमत, ठीक है। लेकिन अब ये है कि जो इसमें वो रिशफल होने जा रहा है, उसमें एक दो जो हैं वो इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके भी लोग वहाँ पर वो आ सकते हैं। लेकिन जो तकलीफ दह बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग वज़ीर आला रहेंगे। नहीं, वज़ीर आला तो मेरे ख्याल रहेंगे। वज़ीर आला का तो क्योंकि उन ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन तो वो सारी हुई है, लेकिन इन सारे मामले में जो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला को बिल्कुल इल्म रखा गया। नहीं, इसमें जो वज़ारत महकमों ने ये इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट्स वज़ीर आला को नहीं दिखाई होंगी? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब ये तमाम रिपोर्ट्स मुख्तलिफ देखें, जब ये मुख्तलिफ ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो अल्टीमेटली CM साहब को बताया गया, और मेरी इतलात के मुताबिक CM साहब ने अपनी जो आला क़यादत है वो पार्टी की, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनके भी गोशगुजार ये सारी चीज़ें की हैं, और उन्होंने भी जो है इस चीज़ का ही वो किया है कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप इनको बिल्कुल जो ज़िम्मेदारान हैं उनका वो तयन करके उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका एनालिसिस है वो ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद नहीं है, एक्चुअली ये करप्शन की बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर रिशफल कैबिनेट के अंदर हो सकता है। सर, करप्शन भी है, लेकिन जो लोग आप मुझे बताएं ना, जो लोग अगर BLA जैसी तंजीमों को भत्ते देते रहे हैं और उनके दस्तावेजी सबूत तो ऐसे कितने और वो पकड़े गए हैं, आप नाम ना मेरे से गिनवाएं। मैं नाम नहीं, मैं नंबर बता दीजिए। नंबर भी कितने, मतलब कि सूबाई वज़रा अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो कितने हैं? 3 से 4 लोग हैं जो अपने हलकों में जाने के लिए बगैर भत्ते के अपने हलकों में बकौल उनके कि वो नहीं जा सकते। 3 से 4 लोग वो ऐसे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात की तकलीफ तो ये है ना कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है, इतनी बड़ी वो कार्रवाई कर रही है। बलूचिस्तान हुकूमत में आपको कौन नजर आता है? आपको पता है बलूचिस्तान में वो काबीना के कितने अरकान हैं? लोग बोलते भी नहीं हैं, लोग उनकी मजम्मत नहीं करते, ठीक है। यहाँ कितने काबीना के सर 30 से ज्यादा लोग हैं काबीना में, और हाँ एक और बताऊं, 5 मुशीरान हैं वज़ीर आला के, वो भी फारूक हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एक दो को शायद दोबारा एडजस्ट किया जाए। एक वन लाइनर बता दीजिए आप, मतलब है कि कितने सूबाई वज़रा और कितने मुशीरान?
मेरा ख्याल है मुशीरान तो वो 5 हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक 4 से 6 वज़ीर जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं, 3-4 तो वापस नहीं आएंगे, उनके वो तो जस्टिफाई हो चुका है, उनकी सामने चीज़ें सारी आ चुकी हैं। मुशीरान 5 जो हैं उनमें से 2 शायद वापस आ जाएं, बाकी जो है वो 3 वो नहीं आएंगे, उनको भी घर जाना पड़ेगा। और किसी एक के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो है कि अगर आप किसी दहशतगर्द तंजीम को अगर आप वो भत्ता देते हैं और उसको वो आपका पकड़ा गया और वो आपके शवाहिद के समेत अगर आप पकड़े गए तो उसके ऊपर तो कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, फिर जो करप्शन है और फिर डेवलपमेंट, सर डेवलपमेंट की जो मैंने आपको बात बताई है, जो वो बुलेदा से लेकर वो तुरबत वाली 19 किलोमीटर की जो रोड है, मतलब मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि सूबाई वो जरा भी महफूज नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। मतलब है कि जो हुकूमत के अंदर है, हुकूमत मतलब मैं तो हुकूमत ही है ना, हुकूमत भत्ता दे रही है अपनी सेफ्टी के लिए। ये आपके वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KPK के ऊपर ये सवाल वो ट्वीट किया था कि कौन है KPK वाला जो वो देता है। अब ये कुछ चीज़ें ढकी छुपी हैं कि DI खान में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक वो मेला करवाया और उसका कितना भत्ता दिया आपको पता है? करोड़ों रुपए भत्ता दिया कि यहाँ कुछ ना आके ना करना। ये दस्तावेजात मौजूद हैं, ये कोई ज़ुबानी कलामी की बात नहीं है। तो ये तो हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी काफी मैं ये खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से याद आया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो हैं वो सारे पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए थे और वो वहाँ से अडियाला गए। क्या हुआ वहाँ पे? आज को बैरिस्टर गौहर का भी कहीं अपीयरेंस बज़ाहिर नजर नहीं आई मुझे। उनको गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया कहीं? नहीं क्यूब साहब, क्या हुआ ये कि इनका तो वैसे कोई उस तरीके का प्लान नहीं था जो पहले होता था वो मुनज़्ज़म तरीके से, लेकिन आई वॉच के लिए इन्होंने ये किया कि इन लोगों ने पार्लियामेंट से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इसलिए किया क्योंकि इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि इस तरीक की क़यादत मैं करूँगा। हमें भी ये भी हो सकता है, लेकिन इनका प्लान ये था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट से जाएंगे अडियाला जेल। आज जब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ख़त्म हुआ, इस दौरान ही PTI के बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पीकर के चैम्बर में जो है उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया, जिसमें सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह भी हैं और मुख्तलिफ MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो वहाँ पर आए और उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा कि देखें बाहर FC है, पुलिस है, तो आप हमें वो गिरफ्तारी से बचाएं। स्पीकर ने कहा जी कि पार्लियामेंट की हदूद के अंदर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहाँ अंदर जो एक बहुत ज़्यादा होशियार वो कायद हैं, क्यों बंद कर दिया जी, उन्होंने ये कहा कि आप हमें जो एक पार्लियामेंट का एक रास्ता है जो अवान सदर की तरफ जो है उसका गेट है, पिछला दरवाज़ा जो है आप वो खोल दें, वो भी खुल गया, लेकिन ये लोग फिर आके अपनी लॉबी में बैठ के ये बाहर गए नहीं। अच्छा। अभी ये और इजलास ख़त्म हो चुका था जब 1.5-2 घंटे गुजर चुके, तो उसके बाद मेरी इतलात के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और सलमान अकरम राजा नाराज़ होकर उन लोगों से अकेले चले गए, जो है पिछले दरवाजे से निकल के वो चले गए अडियाला जेल की तरफ। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे तवज्जो तलब बात है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर आज सारा दिन पार्लियामेंट गए ही नहीं। वैसे नॉर्मली वो इजलास ना भी हो तो किसी कमेटी में या कहीं और वो आते जाते रहते हैं, लेकिन आज वो ना वहाँ आए और मेरा नहीं ख्याल मैंने तो उन्हें सारा दिन किसी भी जलसे, किसी रैली, किसी गाड़ी, किसी पेशी कहीं नहीं देखा। आज हो सकता है वो अपना खामोश एहतजाज कर मुराकबे में नहीं, वो सोच भी तो सकते हैं ना कि यार हो सकता है बीमार हो कुछ, लेकिन कोई वाक़तन लेकिन उनका आया तो था। मैं मीडिया पे एक स्टेटमेंट उनका देख रहा हूँ, वो ज़रूर आया था कि 9 मई का हिसाब बराबर हो गया। अब जो है ना हमें इसकी अगर आप उर्फ़े आम में ट्रांसलेशन करें तो क्या करेंगे? हमसे गलती होगी, माफ़ी दे दो। गलती की माफ़ी होती है, नहीं माफ़ी गलतियों की होती है, दानिस्ता इसकी या गद्दारी की या बगावत की कहीं माफ़ी पूरी दुनिया के कानून में नहीं होती। चलें, ये बहुत भारी भारी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, मैं तो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी जो है ना वो 10 मरतबा सोचता हूँ जनाब। तो ओवरऑल एहतजाज कैसा रहा खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क के अंदर? क्योंकि वो था कि पता नहीं रास्ते बंद किए जाएंगे, ये किए जाएंगे। मैं तो आज सारा दिन इस्लामाबाद के अंदर घूमता रहा, दूरबीन लगा के देखा, दूरबीन में भी कोई ऐसे गुरीला कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही जैसा कि वो बाबर मुग़ल साहब हैं इस्लामाबाद के, इनके पाकिस्तान तरीके साहब के साथ, आमिर मुग़ल, हाँ, उन्होंने दावा किया था कि हम गुरीला कार्रवाइयाँ करेंगे, गलियों में से निकल के। टू बी वेरी ऑनेस्ट क्यों भाई, हमने देखा और 2022 से ऑनवर्ड तो वैसे भी एक एक चीज़ हमारी वो जो है टिप्स पे है।
पीटीआई के लोगों का मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, और जिस तरीके की जो उनकी स्ट्रेटजी है, आम वर्कर उनका अगर कोई है भी अब तो वो भी तंग आ चुका है। लोग अब नहीं आते, लोगों को 2 वक्त की रोटी के मसले हैं, लोगों के और काफ़ी मसले नहीं, उसके अलावा अलीमीन गंडापुर जो है वो आते हैं और आके तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये मारगला की पहाड़ियों से 12 जिला का सफ़र करके जाते हैं। लोग बहुत सियाने हैं, वो बड़े समझदार हैं। लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि ये कैसी तहरीक है जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसका मकसद एक है, बानी तहरीक जो है इमरान खान साहब, सिर्फ उनकी रिहाई। ना यहाँ बेरोज़गारी की बात हो रही है, ना बदअमनी की बात हो रही है, ना वो लाकानूनियत की बात हो रही है। यानी कि जो अवामी मसाइल का कोई एक लफ्ज़ नहीं है, कोई एक स्लोगन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो तहरीकें हैं, जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है, सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स और फ़र्द वाहिद की जो है उसकी वो रिहाई के लिए। तो लोगों ने अब ये वो तस्लीम करना, मानना ये छोड़ दिया है, और इस हकीकत को उन्हें भी अब ये समझना चाहिए कि उनको सियासत करनी चाहिए। उनको ये, जैसे आपने ये बात क्या सियासत करें भाईजान, आप जो है वो अब दूसरी तरफ नाहलियाँ शुरू हो गई। आज उमर अयूब, शिबली फराज समेत 9 अरकान पार्लियामेंट जो है, जो सेनेट और कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन ने उनको डिनोटिफाई कर दिया, उनको नाअहल करार दे दिया, उनकी सीटें खाली कर दी, उस पर इलेक्शन करवा रहे हैं। जो मुजरिम होता है, अब तो वो मुजरिम है ना, क्योंकि अदालत ने उनको सजाएं दी हैं। जो मुजरिम होता है उसको वो क्या वो रह सकता उसका है किसी पार्लियामेंट? हाँ, नहीं, वो रह सकता है, उसका कानूनी इफेक्ट। हाँ, तो फिर उसका यही है ना, तो अब इनको भुगतना चाहिए। ये काम उनको उस वक्त ही याद आया जब वो कर रहे थे। यही उमर अयूब जो हैं, ये खुद स्टे पे यहाँ पर हैं, बकौल उनका दावा यह है कि वो हज़ारों, 1 लाख से ज़्यादा वोट की लीड से जीत के आए, और ख़ुद वो स्टे पर हैं। उनका अपना अगर आप यहाँ निकाल के देखें तो वो स्टे पर है यहाँ पर, और वो जो उछल के जो तकारीर करते थे और जिस तरीके से लोगों को वो वर्गलाते थे, क्या वो बर्दाश्त करने के काबिल है? दुनिया की कोई भी रियासत उसको बर्दाश्त करेगी? और फिर ये पाक भारत जंग के मौके के ऊपर बयान था उनका। एग्जैक्टली, सही बात है। मतलब है कि ऐन उस वक्त जब आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, और मोतरफ आप भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, आप खुद नहीं बताते। नहीं, आप ज़्यादा आर्टिकुलेट अंदाज में जो है वो लोगों को समझाते हैं, और आपकी समझाने का तरीका ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरी बात शायद लोगों को समझ नहीं आती है। बहरहाल हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में, अगर जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे कर रही है कि ये विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर बैरिस्टर गौहर क्यों कह रहे हैं कि हिसाब बराबर हो गया? हिसाब बराबर हो गया का मतलब आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आता है कि क्या। मैं वैसे एक और चीज़ समझाऊं, और हाँ, मेरा ख्याल में अब वक्त कुछ ज़्यादा हो गया है। हमें बताएंगे हमारे दोस्त के कोई कितनी देर की वीडियो हो गई है? 23 मिनट। मैं एक आखिरी जुमला अगर आप कहें तो मैं इस बैरिस्टर गौहर साहब की इस बात से मैं ये समझाऊँ, और ये काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि ये मानने के काबिल भी है कि जो लोग 9 मई के ज़िम्मेदारान थे वो कैफरे किरदार तक वो पहुंच रहे हैं। बाकी पीटीआई को सियासत करने दी जाए, और मेरा ख्याल है कि ये एक रास्ता मौजूद है अदारों को और सियासतदानों को और सियासी जमातों को इस मामले के ऊपर बहरहाल कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपना एक जो लीगल कोर्स है इमरान खान की अदालतों के अंदर ही जाए, क्योंकि अब लीगल कोर्स के बगैर नहीं हो सकता। जब तक अदालतों के फैसलों में बरी नहीं होते, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी तरफ है पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी मौजूदगी है, अपना लीगल कोर्स करें, मुकदमात लड़ें, और मुकदमे लड़ने चाहिए। लेकिन उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में लीडर हैं, अयूब खान के पोते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में वो बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, अगर उन्हें गलत सज़ा दी गई है, जैसे नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जब उनको सज़ा दी गई थी तो उन्होंने आके ख़ुद को गिरफ़्तारी दी थी और गिरफ़्तार होके और फिर उसके बाद उन्होंने कानूनी जंग लड़ी। तो इसी तरह इन अरकान को भी चाहिए कि कानून के सामने सरेंडर करें। अब अगर ये नहीं करेंगे और छुपे बैठे रहेंगे तो फिर दिन जो है वो एक एक करके गिरते चले जाएंगे, और जब फिर एक ऐसा मौका आएगा कि आपके पास अपील का हक़ भी नहीं रहेगा। तो ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। शराय दसूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।